जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका पथ प्रवाह चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है, कर्म। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बार बार यही सिखाया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है कर्म करना। परंतु आज की दुनिया में हम देखते हैं कि इंसान अपने कर्मों को अनदेखा कर देता है, जिम्मेदारियों से भागता है, कर्तव्य को टालता है और सोचता है कि किसी तरह जीवन बीत जाएगा। लेकिन क्या यह सच है? क्या जीवन ऐसे ही सार्थक हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यही वाक्य पूरी गीता का हृदय है। लेकिन सवाल उठता है कि हम कर्म को अनदेखा क्यों करते हैं? कभी आलस्य के कारण, कभी भय के कारण, कभी मोह के कारण। कभी हमें लगता है कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर क्यों मेहनत करें? कभी हमें लगता है कि जीवन बहुत कठिन है और कर्म करने से क्या बदल जाएगा। इन्हीं बहानों और विचारों के कारण मनुष्य अपने जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि जीवन का हर क्षण एक अवसर है। कर्म को करना ही असली पूजा है। अगर कोई अपने कर्म से भागता है तो वो वास्तव में अपने ही जीवन से भाग रहा है, क्योंकि जो बोया जाता है वही काटा जाता है। आज यदि हम कर्म को टालते हैं तो कल उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। ये सृष्टि का नियम है। कभी आपने सोचा है कि एक किसान यदि बीज ना बोए और केवल फल की कल्पना करे तो क्या उसे अन्न मिलेगा? नहीं। ठीक उसी तरह यदि हम प्रयास न करें, केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहें, तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। गीता में कृष्ण ने यही कहा कि मनुष्य का जीवन कर्म योग से ही श्रेष्ठ बन सकता है। कर्म केवल बाहर के कार्य नहीं है। कर्म का अर्थ है हर जिम्मेदारी, हर कर्तव्य, चाहे वो परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति या खुद के आत्मविकास के प्रति। कभी हम सोचते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना ही कर्म है, लेकिन असली कर्म है सत्य निभाना, धर्म निभाना, माता पिता की सेवा करना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, दूसरों की मदद करना और सबसे जरूरी है अपने भीतर के दोषों को जीतना। ये सब भी कर्म ही है। मनुष्य का जीवन एक युद्ध भूमि है, बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने ही भीतर। जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े होकर दुविधा में थे, वैसे ही हम भी हर दिन खड़े होते हैं अपने कुरुक्षेत्र में। कभी मोह हमें रोकता है, कभी आलस्य, कभी भय। परंतु कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। यही संदेश हम सब के लिए है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कर्म तो करना है, लेकिन जब फल निश्चित नहीं है तो क्यों करें? कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है। अगर तुमने अच्छा कर्म किया तो परिणाम अच्छा होगा ही, भले ही तुरंत ना मिले। और अगर आज तुमने कर्म से बचने की आदत बना ली तो धीरे धीरे ये आलस्य तुम्हारी पूरी जिंदगी को जकड़ लेगा। आज की दुनिया में लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हर कोई आसान रास्ता चाहता है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि आसान रास्ता कभी स्थायी सुख नहीं देता। जो मार्ग कठिन है वही आत्मा को मजबूत बनाता है, क्योंकि कर्म वही है जो हमें साधारण से असाधारण बनाता है। कर्म का एक और पहलू है निस्वार्थ भाव। जब हम कर्म करते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए तो वो कर्म अधूरा है। लेकिन जब हम कर्म करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, केवल अपने कर्तव्य को समझकर, तब वो सच्चा कर्म बनता है। उदाहरण के लिए, माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, लेकिन वो ये सोचकर नहीं करते कि बच्चे बड़े होकर उनका कर्ज चुकाएंगे। वे केवल प्रेम और कर्तव्य भाव से ये कर्म करते हैं। इसीलिए वो कर्म पवित्र और शक्तिशाली होता है। इसी तरह हमें भी जीवन के हर कर्म को ऐसे करना चाहिए मानो ये पूजा हो। जब हम काम को पूजा की तरह करेंगे तो काम बोझ नहीं रहेगा, उसमें आनंद मिलेगा। और जब आनंद से कर्म होगा तब जीवन अपने आप सफल हो जाएगा।
कृष्ण ने यह भी कहा कि जो कर्म को त्याग देता है वो वास्तव में बंधन में फंस जाता है, क्योंकि कर्म को टालना भी एक कर्म है, लेकिन वो नकारात्मक कर्म है। जो अपने कर्तव्य को छोड़ता है वो धीरे धीरे दुख और पछतावे में जीता है, और जो अपने कर्म को स्वीकार करता है वही सच्ची स्वतंत्रता पाता है। जीवन का सार यही है कर्म। धर्म, भक्ति, ध्यान, योग, सबका मूल आधार कर्म है। यदि तुम ध्यान करते हो तो वो भी एक कर्म है। यदि तुम दूसरों की मदद करते हो तो वो भी एक कर्म है। यदि तुम सत्य बोलते हो तो वो भी एक कर्म है। हर श्वास, हर विचार, हर क्रिया सब कर्म है, और इन सब का फल तुम्हें लौटकर मिलता ही है। इसलिए अपने कर्म को अनदेखा मत करो। जीवन में चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, जिम्मेदारियों से भागो मत, क्योंकि यही गीता का अमृत संदेश है। कर्म ही जीवन है और कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। अपने कर्म को पूजा मानेंगे, फल की चिंता नहीं करेंगे, आलस्य और भय से दूर रहेंगे, हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि जब कर्म सच्चा होगा तो जीवन भी सुंदर होगा। यही श्री कृष्ण की वाणी है, यही गीता का सार है, और यही हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। बहुत समय पहले एक गांव में एक साधु रहते थे। वे गीता का गहन अध्ययन करते थे और हर किसी को यही समझाते थे कि कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन गांव में एक युवक था जो हमेशा ये कहता, साधु जी, अगर फल ही हमारे हाथ में नहीं है तो क्यों मेहनत करें? अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो कर्म करने से क्या बदल जाएगा? साधु जी मुस्कुराते और कहते, बेटा, तू एक दिन समझ जाएगा कि बिना कर्म के जीवन अधूरा है। पर युवक को विश्वास नहीं था। एक दिन साधु जी उसे अपने साथ खेत में ले गए। उन्होंने कहा, देखो, ये खेत है। अगर इसमें बीज डालोगे तो कुछ महीने बाद अनाज मिलेगा, लेकिन अगर तुम केवल बैठकर ये सोचो कि भगवान देगा तो क्या खेत अपने आप भर जाएगा? युवक बोला, नहीं, ये तो असंभव है। साधु जी ने कहा, ठीक वैसा ही जीवन है। यदि तू कर्म करेगा तो ही फल मिलेगा, और जो कर्म से भागेगा वो जीवन से भागेगा। ये छोटी सी कहानी हमें वही संदेश देती है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिया था। श्री कृष्ण ने कहा, उठो अर्जुन, कर्म से मत भागो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। हम सबके जीवन में भी यही स्थिति है। हम सब अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। कभी जिम्मेदारियों का बोझ हमें डराता है, कभी असफलता का भय रोकता है, कभी आलस्य हमें बहकाता है, लेकिन गीता हमें जगाती है। कृष्ण हमें कहते हैं, कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर। लेकिन हम करते क्या हैं? हम अक्सर कर्म को टालते हैं। सोचते हैं, कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, कल से मेहनत करेंगे, कल से बदलेंगे। पर सच ये है कि वो कल कभी नहीं आता, और इसी तरह जीवन बीत जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को टालना आत्मा के साथ अन्याय है। हर इंसान इस धरती पर किसी उद्देश्य से आया है। अगर हम अपने कर्तव्य से भागते हैं तो हम उस उद्देश्य से भी भाग जाते हैं। याद रखो, हर सांस, हर विचार, हर कार्य सब कर्म है, और हर कर्म का फल अनिवार्य है। जरा सोचो, सूरज यदि कह दे कि आज मैं उगूंगा ही नहीं, तो क्या पूरी सृष्टि जीवित रह पाएगी? नहीं। नदी यदि कह दे कि मैं बहना बंद कर दूंगी, तो क्या खेत हरे भरे रहेंगे? नहीं। तो जब प्रकृति का हर कण अपना कर्म कर रहा है, तो हम मनुष्य क्यों अपने कर्म को टालें? एक बार अर्जुन ने भी यही कहा था, मुझे युद्ध नहीं करना, ये मेरा धर्म नहीं है। लेकिन कृष्ण ने समझाया, अर्जुन, ये तेरा मोह है, तेरी दुविधा है। धर्म से भागना ही सबसे बड़ा अधर्म है। आज हमारी भी यही स्थिति है। हम अपने अपने छोटे छोटे मोहों में फंसकर कर्म से बचना चाहते हैं। पर याद रखो, कर्म से बचना असंभव है, क्योंकि कर्म न करने का निर्णय भी एक कर्म है। हमारा जीवन तभी श्रेष्ठ होगा जब हम हर कर्म को पूजा मानकर करेंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो, परिवार की जिम्मेदारी हो या दूसरों की सेवा हो। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर की भक्ति मानकर करता है, वो कभी हारता नहीं, क्योंकि उसके कर्म में आत्मा की शक्ति होती है। लेकिन जब हम केवल फल की इच्छा से कर्म करते हैं तो निराशा आती है। जैसे कोई व्यापारी केवल लाभ के लिए काम करे और घाटा हो जाए तो टूट जाए।
लेकिन जो अपने कर्म को कर्तव्य समझकर करता है उसे घाटा लाभ दोनों ही साधना लगते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा स्थिर रहता है। गीता हमें यही सिखाती है कि कर्म योग सबसे बड़ा योग है। ध्यान, भक्ति, ज्ञान सबके बिना भी जीवन चल सकता है, लेकिन कर्म के बिना जीवन अधूरा है। एक और उदाहरण सोचो, अगर एक डॉक्टर अपने जिम्मेदारी से भाग जाए और कहे कि रोगी की जान तो भगवान के हाथ में है, तो क्या ये सही होगा? नहीं। डॉक्टर का धर्म है प्रयास करना, इलाज करना। फल यानी रोगी की जान बचाना या न बचाना वो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन डॉक्टर का कर्म अधूरा नहीं होना चाहिए। यही गीता का संदेश है। जीवन में सच्ची खुशी भी तभी मिलती है जब हम कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म करने से आत्मा संतुष्ट होती है। अगर हम आलस्य में जीवन बिताएं तो बाहर से चाहे कितनी भी सुविधाएं हों, अंदर खालीपन रहेगा। लेकिन जब हम पूरे मन से अपने कर्तव्य निभाते हैं तो भीतर शांति का अनुभव होता है। हमें याद रखना चाहिए कि कर्म को कभी अनदेखा मत करो। जिम्मेदारियों से भागना आसान है, लेकिन उसका परिणाम बहुत भारी होता है। और जिम्मेदारी निभाना कठिन है, लेकिन उसका फल जीवन भर आनंद देता है। श्री कृष्ण का यही वचन आज भी गूंजता है। उठो, जागो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है, कर्म ही तुम्हारा योग है और कर्म ही तुम्हारा उद्धार करेगा। हम सब आज प्रण लेते हैं कि अपने कर्म को पूजा मानेंगे, फल की चिंता छोड़ देंगे, आलस्य और भय से ऊपर उठेंगे और हर दिन अपने जीवन को कर्म योग से भरेंगे, क्योंकि जब कर्म सच्चा होगा तब जीवन भी दिव्य होगा। यही गीता का अमृत है, यही कृष्ण का उपदेश है और यही हमारे जीवन का प्रकाश है। कुरुक्षेत्र की धरती पर शंख बज चुके थे, रथों की गर्जना गूंज रही थी, योद्धाओं के हृदय में उत्साह और भय दोनों ही एक साथ उमड़ रहे थे। चारों ओर शस्त्रों की खनक थी और आसमान पर धूल छा रही थी। उस महान युद्ध की शुरुआत होने ही वाली थी, जिसने मानवता को श्रीमद् भगवद गीता जैसा दिव्य ज्ञान दिया। अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे। उनका रथ सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि माधव, मेरा रथ बीचों बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे सामने कौन कौन खड़े हैं। कृष्ण ने रथ को बीचों बीच रोक दिया। अर्जुन ने जब देखा कि सामने उनके अपने गुरु द्रोणाचार्य, पूज्य भीष्म पितामह और अपने ही भाई, मित्र, संबंधी खड़े हैं, तो उनका हृदय भारी हो गया। उनके हाथ कांपने लगे, शरीर शिथिल हो गया, आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और कहा कि हे केशव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। कैसा धर्म है ये कि मुझे अपने ही परिजनों पर बाण चलाने हैं? कैसी विजय होगी यह यदि इसमें अपने ही बंधु बांधवों का विनाश करना पड़े? मैं इस युद्ध से विमुख होता हूं। मेरे लिए भिक्षा मांगकर जीना भी इससे श्रेष्ठ है। ये अर्जुन का विषाद था, वो स्थिति जहां मनुष्य अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख हो जाता है। और यही स्थिति हमारे जीवन में भी आती है। जब कठिन जिम्मेदारियां सामने खड़ी होती हैं, तब हम भी कहते हैं कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं भाग जाऊंगा। कभी परिवार की जिम्मेदारी, कभी समाज का बोझ, कभी असफलताओं का भय, हम सब कहीं न कहीं अर्जुन बन जाते हैं। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने वो अमर वचन कहा जिसने संसार का मार्ग बदल दिया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि क्लैम्बियम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते, अर्थात हे अर्जुन, ये दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। कृष्ण ने समझाया कि जीवन में कर्म से भागना सबसे बड़ा अधर्म है। मोह, भय और दुविधा हमें रोक सकती हैं, लेकिन सच्चा धर्म वही है जो हमें अपने कर्तव्य की ओर ले जाए। यदि अर्जुन युद्ध से भाग जाते तो वे केवल अपने कुल का ही नहीं बल्कि धर्म का भी विनाश कर देते। आज भी यही स्थिति हमारे सामने है। जब कठिनाई आती है तो हम कहते हैं कि मैं क्यों संघर्ष करूं, किस लिए मेहनत करूं। लेकिन याद रखो, जीवन का कुरुक्षेत्र हर दिन हमारे सामने है। अंतर यह है कि वहां युद्ध शस्त्रों का था और यहां युद्ध हमारे भीतर के आलस्य, भय, मोह और क्रोध के विरुद्ध है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्मण्येऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, परिणाम की चिंता मत करो।
ये वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये हर युग, हर मनुष्य के लिए है। हम सब चाहते हैं कि परिणाम पहले दिखे तभी मेहनत करें, लेकिन गीता कहती है पहले कर्म करो, फल अपने आप आएगा। यदि किसान ये सोचे कि बीज बोने से पहले ही अनाज दिखना चाहिए, तो वो कभी बीज नहीं बोएगा। फल हमेशा बाद में आता है, पहले कर्म करना पड़ता है। अर्जुन सुनते रहे, लेकिन उनके हृदय में दुविधा बनी रही। उन्होंने कहा कि कृष्ण, यदि परिणाम मेरे हाथ में नहीं है तो मैं क्यों प्रयास करूं? क्या ये अन्याय नहीं है कि मैं लड़ूं और शायद हार भी जाऊं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि अर्जुन, समझो कि परिणाम ईश्वर की इच्छा है, लेकिन कर्म तुम्हारा धर्म है। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ जाएगा। जीवन का मूल्य केवल कर्म से है। जो फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। हमारे जीवन में भी यही प्रश्न उठते हैं। कभी हम कहते हैं कि इतनी मेहनत की पर सफलता नहीं मिली। कभी कहते हैं कि सब कुछ भाग्य पर ही निर्भर है। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि भाग्य वही बदलता है जो कर्म करता है। भाग्य आलसी का साथ नहीं देता। जो निडर होकर आगे बढ़ता है वही इतिहास लिखता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि कर्म करते समय मन को स्थिर रखना आवश्यक है, क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। यदि मन पर विजय पा ली तो पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन यदि मन ही अस्थिर हो तो सबसे बड़ी हार निश्चित है। सोचो, कितने लोग हैं जो जीवन की कठिनाइयों से डरकर हार मान लेते हैं, कभी असफलता से, कभी समाज की निंदा से, कभी अपने ही डर से। लेकिन वही व्यक्ति महान बनता है जो इन सब से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य निभाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। हे अर्जुन, इसलिए उठो और निश्चय करके युद्ध करो। यही संदेश हमें भी दिया गया है। आज हमारा युद्ध बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के दोषों से है। जो आलस्य को जीत ले वही विद्वान है। जो भय को जीत ले वही वीर है। जो मोह और लोभ को जीत ले वही सच्चा साधक है। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने मोह को छोड़ा। उनका विषाद ज्ञान में बदल गया। उन्होंने कृष्ण से कहा कि करिष्ये वचनम तवा, अर्थात हे कृष्ण, अब मैं वही करूंगा जो आप कह रहे हैं। अब मैं अपने कर्तव्य से नहीं भागूंगा। यही परिवर्तन हमें भी करना है, हर दिन, हर क्षण अपने जीवन में। हम भी कहें कि हे प्रभु, मैं अपने कर्म को नहीं टालूंगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे सामने कैसी भी कठिनाई हो, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। जीवन का सबसे बड़ा धर्म यही है। फल आएगा या नहीं, ये ईश्वर पर छोड़ दो, लेकिन कर्म करना मत छोड़ो, क्योंकि कर्म ही पूजा है, कर्म ही योग है, कर्म ही जीवन का असली सार है। तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र की वो गूंज आज भी हमारे कानों में है। अर्जुन की तरह हम सब दुविधा में पड़ते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की आवाज आज भी हमें पुकारती है कि उठो, जागो, कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। और जब हम कर्म को पूजा मानकर जीने लगेंगे, तभी हमारा जीवन भी सफल और सार्थक होगा। जय श्री कृष्ण। प्यारे दर्शकों, उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। इस तरह की और भी उपयोगी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।